ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज है मोहिनी एकादशी का व्रत और आज के दिन मैं आप सभी भक्त जनों को मोहिनी एकादशी व्रत कथा को पढ़कर सुनाने वाला हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस एकादशी की व्रत कथा को पढ़ता है अथवा इसे सुनता है उसे 1000 गौदान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी की व्रत कथा को मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़कर सुनाता हूँ। वैशाख के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा अर्चना का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहनाकर उच्च आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिलता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। जब सीता जी के वनवास के बाद श्री राम जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य रखना चाहिए। आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनवान एवं पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवा रखे थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। इनमें से दृष्टविद्धि नामक एक 5वां पुत्र महापापी था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता और न ही पितरों का सम्मान करता था। वह वैश्यगामी और जुआरी था। वह पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मग मांस का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया था। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर के बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से गंगा जल की छींटे पड़ने से उसके कुछ सुबुद्धि हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए।
उसके दीन वचन सुनकर मुनि कहने लगे, ध्यान से सुनो, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मद मोह माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन गौमूत्र का आचमन सागर के रूप में लेना चाहिए। व्रत में दूध से बनी मिठाई या पदार्थ तथा सभी प्रकार के फल ले सकते हैं। यही थी दोस्तों मोहिनी एकादशी व्रत कथा जो मैंने आप सभी भक्त जनों को पढ़कर सुनाई। आज मोहिनी एकादशी का व्रत है और कल इस व्रत का पारण होगा। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यताएं हैं कि अगर भगवान विष्णु को हमें कलयुग में प्रसन्न करना है तो सिर्फ और सिर्फ नाम जप, एकादशी व्रत और सत्यनारायण ही व्रत से हम लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। और भी कई पूजा अर्चनाएं हैं, लेकिन ये सबसे सरल उपाय हैं जिससे हम लोग भगवान विष्णु को, लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर भक्ति भाव के साथ, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ हमने कोई भी व्रत, कोई भी पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्त जनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी मुझे इस वीडियो में आप सभी भक्त जनों को देनी थी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे सभी भक्त जनों को।